श्री कृष्णा, जय जय राधे राधे। हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको गर्भ गीता सुनाते हैं। गर्भ गीता वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। गर्भ गीता। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। श्री गणेशाय नमः। अर्जुन जी के श्री भगवान जी के पास अर्जुन जी श्री भगवान जी के पास जाकर के प्रश्न करने पर आप पाप पुण्य के विचार हित जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुनवाच, हे श्री कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है गर्भ में? हे प्रभु जी, जब ये जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। स्वामी, ये कौन कर्म है, कौन से कर्मों से होता है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान वाच, भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है सो अंधा और मूर्ख है। जो संसार के साथ प्रीत करता है वह पदार्थ मैंने पाया है और वह पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता मरता है और गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुनवाद, श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी के जैसा है, हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन 5 के बस में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन 5 में अहंकार बहुत बली है। जो कौन यतन से जिसने कौन यतन है जिसने मन बस में होए? ऐसा कौन सा जतन है कि जिससे मन बस में हो जाए? भगवान कहने लगे, हुआ, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के बस में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है वैसे ही धन रूपी हाथी को वश में करने का ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से वह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन वाचक, श्री कृष्ण भगवान एक तुम्हारे नाम के लिए वनखंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जाने कि जो वैष्णव हैं या वे कौन हैं? श्री भगवान वाचक, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बढ़ाते हैं, एक भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं, क्योंकि इन विषय अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन, हे श्री भगवान, वह कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन सा पाप है जिसके पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन से पाप से होता है? हे श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है देता नहीं, इस पाप से स्त्री मर जाती है। और जो किसी की अमानत को पचाए लेते हैं उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और वह जब उस समय आ पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन वाचा, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से वह मनुष्य रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का किस किस पाप से होता है? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य ले लेते हैं, हे वही दोषी हैं। वे पुरुष सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना पहले आप खाते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थदान करते हैं, बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं इसी का जन्म, वह भी स्त्री का जन्म पाते हैं, पर गुलाम औरत ही होती है। अर्जुन वाचे, हे कृष्ण भगवान, कई मनुष्य को तुमने स्वर्ण दिया है सो उन्होंने कौन से पुण्य किए? और कई पुरुषों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए, वो कौन से पुण्य से हुए? तो भगवान वाचे, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है
उसको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष इस जन्म में स्वर्ण प्राप्त करते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन से पुण्य किया है? किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? तो कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया उनका स्वरूप सुंदर है, वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी शक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन वाच, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन धर्म से मिलती है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं वे देह त्यागते हैं, राजा होते हैं। वे जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिल जाता है, कोई सारा जीवन रोग रहित रहते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए? भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा वे रोग रहित होते हैं और उन्हें धन मिलता है। अर्जुन वाच, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली तथा कौन पाप से गूंगे होते हैं? कौन पाप से कुष्ठी होती है? भगवान वाच, हे अर्जुन, वे अपने कुल की स्त्री से गमन करते हैं, वो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, किसी की देह में रक्त का विकार है तो किस पाप से है? कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से होते हैं? और कोई स्त्री बाल विधवा होती है, सो कौन से पाप से होती है? सुनो अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुलीन रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की पत्नी पर दृष्टि डालता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी सो लंगड़ा और पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष का संग करती है वह बाल विधवा होती है। हे भगवान श्री कृष्ण जी, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार। आगे मैं तुमको संबंधी जानता हूँ। मेरे हे पर ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके कहो। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम तो धन्य हो, तुमको धन्य है, फिर भी धन्य है तुम्हारी माता भी धन्य है जिसके तुम ऐसे पुत्र हो, जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उनको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया हो, सो ब्राह्मण जगत गुरु से है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर के सुनने की है। गुरु कैसा है? जिसने सब इंद्रियां जीत ली हों, जिसको सब प्रकार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह उदास हो, ऐसा गुरु करे। जो परमेश्वर को जानने वाला होवे उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु के सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख हैं उनको बड़ा भारी पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। जो गृहस्थ गुरु से विमुख है सो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भांडा हो उस विषय जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर है, सूकर है, गर्दभ, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब में भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, यह अवश्य नरक को पा जाएगा। गुरु की दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना अवश्य है, तैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना, सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, व्रतों में एकादशी, वैसे ही अर्जुन
सब शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि के फल को भोगता है, 84 में भ्रमता है। अर्जुन: हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान वाच: हे अर्जुन, धन्य धान्य तू है जिसने ये प्रश्न किया है, तू तो धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहता है। ये चारों वर्णों में अपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, उस 84 से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो नरक भी भोगता है, फिर वह नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ बरस नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे सुनावेंगे, गर्भ में दुख नहीं पावेंगे और बच जाएंगे 84 से। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है, जिसको श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक से वह 84 से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। जय श्री गर्भ गीता, गर्भ गीता, गर्भ गीता, गर्भ गीता, गर्भ गीता, गर्भ गीता।